सोशल मीडिया और इंटरनेट के इस टाइम में कम्युनिकेशन स्किल और मोबाइल नेटवर्किंग सफलता के सबसे बड़े माध्यम बन चुके हैं। जो व्यक्ति ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाता, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, उस व्यक्ति को आज के समय में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में मिथुन राशि को कम्युनिकेशन स्किल और नेटवर्किंग की राशि माना गया है। कुंडली में मिथुन राशि जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, उतना ही उस व्यक्ति का कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होगा, उतना ही उस व्यक्ति का नेटवर्क स्ट्रांग होगा। इसलिए आज के समय में सफलता प्राप्त करने के लिए कुंडली में मिथुन राशि का बली होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं, जो कि हमारी वाणी और बुद्धि के कारक ग्रह हैं, और इसलिए मिथुन राशि और बुध हमारी जन्म कुंडली में वर्तमान समय में सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी सफलता में और हमारे स्किल डेवलपमेंट में। कालपुरुष कुंडली के तृतीय भाव में आने के कारण ये राशि हमारे राइट हैंड को भी शो करती है, हमारे हैंड स्किल को भी शो करती है। इसलिए मिथुन राशि का बली होना अपने आप में ये दिखाता है कि इस व्यक्ति के पास कहीं ना कहीं कोई ना कोई हैंड स्किल होगा ही होगा। ये व्यक्ति किसी ना किसी कार्य में पारंगत होगा ही होगा। और क्योंकि ये राशि बुध की राशि है, इसलिए बुध का स्वभाव इस राशि में नैसर्गिक रूप से होता है। जब भी कोई ग्रह इस राशि को बैठकर एक्टिव करता है तो आप देखेंगे इस राशि का एक्टिवेशन किसी जातक के अंदर एक जॉली नेचर दे देता है, मित्र बनाने की क्षमता दे देता है, जिस कारण कि ये लोग जिनकी भी मिथुन राशि बली है या मिथुन राशि एक्टिव है, ये लोग अपनी लाइफ में लोगों के साथ दोस्ती करके, उनके साथ कम्युनिकेट करके बहुत ही इजीली सफलता प्राप्त कर लेते हैं। और क्योंकि बुध इसका स्वामी है, इसलिए जब भी मिथुन राशि जन्म कुंडली में बली होती है या एक्टिव होती है तो ऐसे में लोगों के अंदर मैनिपुलेट करने की क्वालिटी भी आ जाती है, जिस वजह से ये लोग बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा सफल होते हुए देखे गए हैं, या ऐसे किसी काम में सफल होते हुए देखे गए जिसमें कि सामने वाले को मैनिपुलेट करना होता है, अपने कम्युनिकेशन स्किल का यूज़ करके, अपने हैंड स्किल का यूज़ करके, या किसी भी तरह से सामने वाले का ब्रेन वॉश करना होता है। उसमें भी मिथुन राशि का एक्टिवेशन किसी व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। मिथुन राशि जब भी जन्म कुंडली के लग्न में आती है तो यहाँ पर ये अपने आप में काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र कहता है कि बुध लग्न में दिग्बली होते हैं। इसी वजह से मिथुन राशि और कन्या राशि लग्न में व्यक्ति को कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में मास्टर बनाने में सहयोग करती है। लग्न में अगर मिथुन राशि आएगी तो सीधा से कह सकते हैं कि इस इंसान की एक अच्छी नेचर होगी, जॉली नेचर होगी, इसका फ्रेंड सर्किल बहुत बढ़िया होगा, और जब फ्रेंड सर्किल अच्छा होगा, नेचर अच्छी होगी, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा, तो कह सकते हैं कि ये इंसान सामने वालों से बहुत ही इजीली अपना काम निकाल सकता है, या फिर इस इंसान के पास ऐसे स्किल्स होंगे कि ये किसी भी काम को बहुत ही आसानी से कर सकता है। इसके बाद कुंडली के द्वितीय भाव में भी मिथुन राशि बली मानी गई है, क्योंकि द्वितीय भाव हमारे फाइनेंशियल गेन का भाव है, हमारी फैमिली का भाव है और हमारी वाणी का भाव है। और क्योंकि ये हमारी कम्युनिकेशन की राशि है, अब कम्युनिकेशन की राशि हमारे वाणी भाव में आएगी तो सीधा सा कह सकते हैं कि हमारी वाणी में कम्युनिकेट करने की क्वालिटी है, और कम्युनिकेट करने की क्वालिटी है तो ये राशि अपने आप में बली हो जाती है। कुंडली के तृतीय भाव में भी ये राशि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग मानी गई है, क्योंकि तृतीय भाव हमारे हैंड स्किल का भाव है, और मिथुन राशि तो अपने आप में कम्युनिकेशन, हैंड स्किल और वाणी की राशि मानी गई है, वाणी से संबंधित कारकों की राशि मानी गई है, नेटवर्किंग की राशि मानी गई है। तो ऐसे में तृतीय भाव में मिथुन राशि का आना अपने आप में किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही बढ़िया योग होता है। चतुर्थ भाव में मिथुन राशि को अत्यधिक बली नहीं माना गया है, क्योंकि चतुर्थ भाव हमारी इमेजिनेशन का भाव है, और कम्युनिकेशन और इमेजिनेशन का मेल बहुत अच्छा होते हुए भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि जब आप किसी को मैनिपुलेट करते हैं, जब आप किसी के साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन स्थापित करते हैं, तो वहाँ पर आपको आपकी इमेजिनेशन और आपके भावनाओं से ऊपर उठकर काम करना होता है।
इस वजह से जब चतुर्थ भाव में ये राशि आती है तो ऐसे में ये लोग भावुक होकर काम करते हैं, जो कि इनके अपने काम के लिए ही कई बार नुकसान देना शुरू कर देता है। पंचम भाव में मिथुन राशि का आना अपने आप में किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि पंचम भाव में जब मिथुन राशि आती है तो जातक को कहीं ना कहीं राइटिंग से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, बिजनेस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड एजुकेशन देने की कोशिश करती है और ये लोग इस तरह के फील्ड में बहुत ही आसानी से सक्सेस प्राप्त कर लेते हैं। छठे भाव में भी मिथुन राशि को बली माना गया है, क्योंकि छठे भाव में बुध की कन्या राशि आती है। छठे भाव को बुध का अपना घर माना गया है, तो ऐसे में छठे भाव में मिथुन राशि आकर किसी व्यक्ति को लीगल मैटर्स में बहुत ज्यादा सफलता देने की कोशिश करती है। बुध को हमारे लीगल मैटर्स का, राइटिंग से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सभी कार्यों का कारक माना गया है और छठे भाव को डिस्प्यूट्स का कारक माना गया है। तो छठे भाव में मिथुन राशि आकर आपको लीगल डिस्प्यूट्स में भी कई बार बहुत ज़्यादा फायदा दे देती है। सप्तम भाव में इस राशि का प्लेसमेंट बहुत अच्छा नहीं माना गया है। मिथुन राशि एक द्विस्वभाव राशि है और सप्तम भाव हमारे वैवाहिक सुख का भाव है। द्विस्वभाव राशि होने के कारण ये हमारे स्पाउस पर और हमारी मैरिड लाइफ के ऊपर कहीं ना कहीं एक बैड इंपैक्ट डालती है। हमारे समाज में एक से अधिक संबंध रखने वाले या एक से अधिक विवाह करने वाले व्यक्ति को बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता, जिस कारण से सप्तम भाव में ये राशि आकर किसी व्यक्ति के लिए बहुत ही शुभ फल नहीं देती है। हालांकि बिजनेस मैटर्स में ये राशि आपको सफलता दे सकती है, किंतु रिलेशनशिप मैटर्स के लिए इस राशि का सप्तम भाव पर प्रभाव बहुत ही सुंदर नहीं देखा गया है। नवम भाव में मिथुन राशि अपने आप में बहुत ज़्यादा बली हो जाती है, क्योंकि नवम भाव हमारे हायर एजुकेशन का, हमारे एक ब्रॉड लेवल के कम्युनिकेशन का भाव है। तो ऐसे में नवम भाव में अगर मिथुन राशि है तो ये भी किसी जातक के लिए एक शुभ योग है। लाभ भाव में भी मिथुन राशि को अत्यधिक बली माना गया है। साथ ही साथ व्यय भाव में मिथुन राशि किसी व्यक्ति को कम्युनिकेशन स्किल के थ्रू विदेशों से लाभ दिलाने में बहुत ज़्यादा सक्षम होती है। आप देखेंगे जब मिथुन राशि किसी जातक के नवम भाव में, पंचम भाव में या व्यय भाव में आती है तो ऐसे लोग कई बार मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं। ऐसे जातक कई बार यूट्यूबर बन जाते हैं, जिस वजह से इनके कम्युनिकेशन पूरी दुनिया में देखे जाते हैं। इन्होंने जो बात बताई है वो लाखों करोड़ों लोग सुनते हैं और ये इनको सफलता दिलाने की कोशिश करते हैं। अगर बात करें मिथुन राशि में कौन से ग्रह बली होते हैं या कौन से ग्रह मिथुन राशि को बली करते हैं, तो सबसे पहले तो बुध मिथुन राशि में बैठकर मिथुन राशि को बली करता ही है, क्योंकि मिथुन राशि का स्वामी है। उसके बाद शुक्र भी मिथुन राशि में बैठकर मिथुन राशि को बली करता है, क्योंकि शुक्र रिदम का कारक ग्रह है और जब आपके कम्युनिकेशन पर, आपके स्किल पर रिदम का प्रभाव हो तो कह सकते हैं कि यहां पर एक संगीत में कम्युनिकेशन की पृष्ठभूमि बनती है। क्योंकि एक व्यक्ति है कम्युनिकेट कर रहा है बहुत ही रफ तरीके से, एक व्यक्ति है जो कम्युनिकेट कर रहा है बहुत ही रिदमिक तरीके से, तो आप खुद से उस व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट होंगे जिसके कम्युनिकेशन में रिदम होगी, जिसके वर्क में रिदम होगी। राहु मिथुन राशि में बैठकर बहुत ही ज्यादा इस राशि को बली कर देता है, क्योंकि राहु संचार का अपने आप में कारक ग्रह माना गया है। आप देखेंगे जब भी मिथुन राशि में किसी व्यक्ति का राहु आता है तो ऐसे लोगों के लिए नेटवर्किंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सोशल मीडिया अपने आप में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी हो जाते हैं। केतु भी इस राशि में किसी व्यक्ति को लॉ रिलेटेड मैटर्स में, राइटिंग मैटर्स में, प्रिंटिंग से रिलेटेड किसी मैटर्स में, टाइपिंग से रिलेटेड किसी मैटर्स में बहुत ही ज़्यादा सफलता देने की कोशिश करता है। जब केतु इस राशि को एक्टिव करता है तो आप देखेंगे ऐसे लोग राइटर बन जाते हैं, ऐसे लोग बड़ी बड़ी किताबें, बड़े बड़े पोस्ट लिख डालते हैं और उनकी किताबों को, उनके पोस्ट को पूरी दुनिया फॉलो करना शुरू कर देती है। गुरु इस राशि में हालांकि स्वयं में कमज़ोर हो जाता है, किंतु गुरु जब भी मिथुन राशि में बैठता है तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स देने की कोशिश करता है।
आपको जो कम्युनिकेशन देगा उसमें कहीं ना कहीं एक गुरुत्व की भावना झलकेगी। आपकी सलाह को लोग बहुत ही गहराई और बहुत ही ध्यान से सुनना और फॉलो करना पसंद करेंगे। मंगल मिथुन राशि में बैठकर कई बार खराब इफेक्ट देता है, या फिर कह सकते हैं कि मिथुन राशि को कहीं ना कहीं कमज़ोर करता है, क्योंकि मिथुन राशि में अगर मंगल बैठता है तो कम्युनिकेशन को कहीं ना कहीं रफ कर देता है। सूर्य मिथुन राशि में बैठता है तो यहाँ पर एक न्यूट्रल पोजीशन बनती है कि ना बहुत अच्छा ना बहुत ज़्यादा खराब। कई बार ये हो जाता है बस कि आपको एक रॉयल टच कहीं दे देता है, या फिर आपका जो फ्रेंड सर्किल है वो बहुत बड़े लोगों से कनेक्ट हो जाता है, जिस वजह से कि आपको उनके कॉन्टैक्ट्स का कहीं ना कहीं लाभ मिलने लगता है। किंतु आपके कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं वो अहंकार झलकने लगता है, जिस वजह से यहाँ पर फ़ायदा और नुकसान दोनों देखे जाते हैं। और यहाँ पर न्यूट्रली एक इस राशि का सूर्य से संबंध कहा जा सकता है। चंद्र मिथुन राशि को बहुत ही शुभ फल देते हुए नहीं देखा गया है। जैसे कि मैंने कहा था कि चतुर्थ भाव में अगर मिथुन राशि आती है तो व्यक्ति के कम्युनिकेशन पर उसकी भावनाएं हावी हो जाती हैं। उसी तरह से अगर चंद्र मिथुन राशि में बैठता है तो व्यक्ति के कम्युनिकेशन पर भावनाएं हावी हो जाती हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव और चंद्र दोनों ही भावनाओं के कारक हैं। और जब हमारे कम्युनिकेशन पर भावनाएं हावी हो जाती हैं तो वो नुकसान देने की कोशिश करती हैं। शनि मिथुन राशि में बैठकर जातक को बैंकिंग से रिलेटेड किसी मैटर्स में बहुत ज़्यादा सफलता देने की कोशिश करता है, बिजनेस रिलेटेड मैटर्स में सफलता देने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। तो इस तरह से मिथुन राशि में कौन सा ग्रह बैठा है, मिथुन राशि कौन से भाव में आ रही है, इसको देखकर हम मिथुन राशि के बल को जान सकते हैं। और मिथुन राशि के बल को जानकर हम जान सकते हैं कि इस व्यक्ति का कम्युनिकेशन स्किल कितना अच्छा होगा और ये व्यक्ति कितनी सफलता प्राप्त कर सकेगा। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ेगा अष्ट सूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।